तो यार आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। आप अक्सर यार जब कोई स्मार्टफोन, जब कोई फ्रिज या टीवी वगैरह खरीदते हो तो आपको उस चीज के साथ में एक छोटी सी किताब दी जाती है, पतली सी यूजर मैनुअल। और उस यूजर मैनुअल का आप यूज तब करते हो जब आपको समझ नहीं आता कि ये स्मार्टफोन चलाते कैसे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यार जब हम अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में ना आगे बढ़ते हैं तो हमें कई ऐसी समस्याएं मिलती हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती है और हम उस चीज में फंस जाते हैं कि हमें करना क्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही एक यूजर मैनुअल हमें दे चुके थे और उसका नाम है भागवत गीता। आज की इस वीडियो में मैं आपको यार 7 ऐसे कारण बताऊंगा कि आखिर आपको भागवत गीता पढ़नी क्यों चाहिए। और उसमें फर्क नहीं पड़ता यार कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। तो जो पहला कारण है जिसके वजह से भागवत गीता को आपको पढ़ना चाहिए वो है आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आप अक्सर यार जब डिसीजन लेते हो तो आप बहुत बार फंस जाते हो इमोशंस के चक्कर में, अपने रिलेटिव्स के चक्कर में। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को समझाई थी कि जब वो इमोशंस के चक्कर में फंस के युद्ध करने से उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया था और अर्जुन तब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। और तब अपने गीता के ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस समस्या का समाधान किया था, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग किया था। और यही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इसको पढ़ने पे। जो दूसरा कारण है जिसके वजह से आपको भागवत गीता को पढ़ना चाहिए वो है आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए। आप अक्सर लाइफ में ऐसे कई काम करते हो जिसे करने से पहले आपको डर लगता है, आप रिस्क नहीं ले पाते हो, आप उस काम को सही से फोकस नहीं कर पाते हो और आपकी जो इंटरनल पावर है, जो आपकी अंदर की शक्ति है, वो आपको रोक के रखी होती है। पास्ट की चीजें यार वो आपके लिए प्रूफ बन जाती है कि ये आप नहीं कर सकते या आप इसमें नहीं जा सकते। और जब आप डेली गीता पढ़ोगे तो उसमें लिखी हुई ऐसी ऐसी लाइंस जो आपके इंटरनल पावर को इंक्रीज करेगी, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ाएगी और आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा। जो तीसरा बड़ा कारण है जिसके वजह से आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए वो है रोल ऑफ मेंटोर। और यार ये अक्सर ना हम लोग समझते हैं कि हम कोई भी चीज खुद ही कर सकते हैं। हम कहते हैं ना हमेशा कि यार हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। कोई हमें सलाह देने आ जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं कि मुझे सब आता है, तू अपने पास रख। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, इसमें आप हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान कर लेते हो, जिससे हमें मेंटोर का रोल समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अर्जुन के जो मेंटोर थे, अर्जुन के जो गुरु थे वो थे श्री कृष्ण। आपको भी आपका एक ऐसा मेंटोर ढूंढना है जो कि आपको गाइड कर सके, आपको कौन से रास्ते पे चलना है। मेंटोर ना यार किसी गाड़ी के उस इंजन की तरह होता है जिसमें यार ड्राइवर तो आप हो, आप गाड़ी चला तो रहे हो, लेकिन वो गाड़ी कैसी चलेगी वो डिपेंड करता है कि उस गाड़ी का इंजन कैसा है। तो अगर आपको मेंटोर सही डायरेक्शन देगा, आपको एक अच्छा मेंटोर मिलता है, आपको एक अच्छे गुरु मिलते हैं, तो यार उनकी कीमत ना आप हमेशा याद रखोगे। अब जो चौथा कारण है जिसके वजह से आपको भागवत गीता पढ़ना चाहिए वो है लिविंग द बैलेंस्ड लाइफ। और बैलेंस्ड लाइफ का मतलब यार कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हम फेल हो रहे होते हैं, कभी हम जीत रहे होते हैं, कभी हमें निराशा मिलती है तो कभी हमें कुछ आशा मिलती है। और यार इसी चीज को बैलेंस करने के लिए कि आप चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप चाहे हारो या चाहे जीतो, ये लाइफ का एक पार्ट है। लोग अपने प्रॉब्लम्स के कारण यार काफी स्ट्रेस में रहते हैं, काफी टेंशन में रहते हैं और इसी के लिए आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए पूरे का पूरा एक अध्याय डेडिकेट किया है जिनमें उन्होंने सुख दुख हानि लाभ के बारे में बताया है। अब जो अगला बड़ा कारण है जिसके वजह से आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। अब एक्शन का इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि जब हमारी लाइफ में यार प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आनी ही है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तो हम उस सिचुएशन में भी अपने एक्शंस को कैसे आगे फॉरवर्ड करें। मतलब हमें रुकना नहीं है वहां पे भी, कि ऐसा नहीं कि हमारे जब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तब हम वहां पे रुक जाएं, तब हम वहां पे बैठ जाएं। हमें आगे बढ़ते जाना है अपने एक्शंस को लेके। हमें हर चीज में अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यार आपके जो हाथ में है ना वो बस आपका एक्शन है, आपका कर्म ही बस आपके हाथ में है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको ये करके क्या मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप बस उस काम को कर सकते हो अपनी पूरी एनर्जी के साथ। अब जो अगला रीजन है जिसके वजह से आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए वो यार मेडिटेशन एंड योगा। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे भागवत गीता को 18 अध्याय में बांटा गया है और सारे अध्याय को योग का नाम दिया गया है। जैसे कि पहला जो अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग, वैसे ही दूसरा तीसरा ऐसे सारे अध्याय जो है ना उनको एक योग के द्वारा समझाया गया है।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि योगा और मेडिटेशन यार हमारे सिर्फ फिजिकल लाइफ को अच्छा नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम फिजिकली हेल्दी हो जाते हैं, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। और इसी का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा भागवत गीता में। अब जो अगली बड़ी चीज आपको समझ में आएगी भागवत गीता पढ़ने के बाद, वो यार लर्निंग एटीट्यूड को बनाए रखना। जिस तरीके से यार अर्जुन एक बहुत बड़े महात्मा भी थे, उन्हें हर चीज का ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस गए थे जिनसे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और जिस तरीके से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से लर्निंग ली, उनसे कुछ सीखा, उसके बाद वो इंप्लीमेंट किया, उसी तरीके से आपकी जो अपनी लाइफ है उसमें आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा भागवत गीता पढ़ने से। आप किसी चीज को सीखने से भागोगे नहीं, आपका जो एटीट्यूड है वो भागवत गीता को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में यार मैं भागवत गीता के जितने भी चैप्टर्स है, पूरे 18 चैप्टर हैं, तो यार 18 के 18 चैप्टर्स के मैं लाइफ लेसन्स डालने वाला हूं इस चैनल पे। तो यार जिसके लिए इस चैनल को पहले ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और यार इसी तरीके के बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन और स्टार्टअप्स के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।